टोनी चिड़िया कमलपुर के जंगलों में रहा करती थी। उसका पति नशेड़ी और शराबी था। वो रोज से दारू पीकर पीटता था। एक दिन उसका पति काम से बाहर जाता है। उस दिन टोनी चिड़िया 9 बच्चों को जन्म देती है। तभी वहाँ पे टोना बहुत ही नशे में आ जाता है और पूछता है, टोनी इतने सारे बच्चे ये किसके हैं? टोना जी, ये सारे बच्चे हमारे हैं। इन्होंने आज ही जन्म दिया है। एक मनुष्य कम था जो इतने सारे और आ गए। कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, सबको घर से निकाल दूंगा। टोना ने टोनी को और उसके सारे बच्चों को घर से निकाल दिया और घर का गेट भी बंद कर लिया। टोनी पड़ोस में ही मकान लेकर रहने लगती है अपने बच्चों के साथ। टोनी चिड़िया काम की तलाश में निकलती है। एक फल वाले से बोलती है, सेठ जी क्या क्या मिलेगा? जी दुकान से चलो कल से काम पे आ जाना, जल्दी आना सुबह। टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर की तरफ आने लगती है। घर जाके बच्चों से बोलती है, जो मुझे काम मिल गया है, मैं कल से काम पे जाऊंगी, तो तुम सब अपना ख्याल रखना और घर से कहीं भी बाहर मत जाना। बच्चों, मैंने खाना बना के रख दिया है, मैं काम पे जा रही हूँ, तुम प्यार से रहना और बाहर मत जाना। फिर टोनी चिड़िया अपने मालिक की दुकान की तरफ चली जाती है। टोनी फल बेचने लगती है। फल ले लो भाई, फल, मीठे मीठे फल, ताज़े फल, मीठे फल ले लो। वहाँ पर एक पंछी आता है और बोलता है, टोनी 1 किलो सेब दे दो। बोलती है, 1 मिनट भैया, ये लो भैया 1 किलो सेब। फिर पंछी सेब लेकर उड़ जाता है। अरे वाह टोनी, तुम फल बेचना सीख गई हो। टोनी काम खत्म करके और अपने बच्चों के लिए फल लेकर घर आ जाती है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, ये सब मिल बांट कर खा लो, कल फिर से लाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टोना को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा होता है। वो सोचता है क्यों ना मैं टोनी से माफ़ी मांग लेता और वापस बुला के लाता हूँ। सोचता है चलो माफ़ी मांग लेता हूँ। टोना टोनी के घर आ जाता है। टोनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं टोना, गलती सबसे हो जाती है, तुमसे ही गई, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब टोनी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, चलो अब हम सारे मिलके साथ में रहेंगे। ये कहकर टोनी नाम की चिड़िया किसी जंगल में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया का पति एक खेत में काम करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन टोनी की पति की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं भी जाके डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। फिर टोनी कौवा डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। टोनी डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर आ जाती है। डॉक्टर रवि की चेकअप करके बोलता है, सॉरी, हम आपके पति को बचा नहीं सके। ए जी, आपको क्या हो गया? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मम्मी पापा से बोलो ना उठे जल्दी से। मम्मी पापा से बोलो उठे जल्दी। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। घर का सारा राशन और पैसे सब खत्म हो जाता है। बेटा, मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, घर से बाहर मत जाना। फिर टोनी काम की तलाश में जंगल में उधर उधर भटकने लगती है। उसने कई जगह पूछा काम के लिए, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर थक हार के टोनी घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी, आप इतना उदास क्यों हो? क्या काम मिला नहीं? बेटा, मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। मम्मी, क्यों ना आप मोमोज का ठेला लगाओ, आप बहुत ही अच्छे मोमोज बनाती हो। ठीक है बेटा, मैं कल ही मालिक से पैसे उधार लेके ठेला लगाऊंगी। भैया, गर्मा गर्म मोमोज ले लो, टोनी के मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। देखते ही देखते मोमोज खाने वालों की टोनी के पास भीड़ लग जाती है।
देखते ही देखते टोनी अमीर होने लगी और काफी उसमें पैसे आने लगे। टोनी नाम की चिड़िया किसी जंगल में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया का पति एक खेत में काम करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन टोनी की पति की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं भी जाके डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। फिर टोनी कौवा डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। टोनी डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर आ जाती है। डॉक्टर रवि की चेकअप करके बोलता है, सॉरी, हम आपके पति को बचा नहीं सके। ए जी, आपको क्या हो गया? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मम्मी मम्मी पापा से बोलो ना उठे जल्दी से। मम्मी मम्मी पापा से बोलो उठे जल्दी। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। घर का सारा राशन और पैसे सब खत्म हो जाता है। बेटा, मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। घर से बाहर मत जाना। फिर टोनी काम की तलाश में जंगल में उधर उधर भटकने लगती है। उसने कई जगह पूछा काम के लिए, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर थक हार के टोनी घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी, आप इतना उदास क्यों हो? क्या काम मिला नहीं? बेटा, मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। मम्मी क्यों ना आप मोमोज का ठेला लगाओ, आप बहुत ही अच्छे मोमोज बनाती हो। ठीक है बेटा, मैं कल ही मालिक से पैसे उधार लेके ठेला लगाऊंगी। भैया, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। टोनी के मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। देखते ही देखते मोमोज खाने वालों की टोनी के पास भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते टोनी अमीर होने लगी और काफी उसमें पैसे आने लगे। किसी गांव में रवि नाम का एक शिकारी रहता था। वो रोज सुबह होने पर अपना जाल उठा के किसी न किसी जंगल में जाके पंछी पकड़ता था। आज वो सुंदर वन की तरफ जा रहा होता है पंछी पकड़ने के लिए। सुंदर वन बहुत ही घना और सुंदर वन था। वहाँ टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसने शिकारी को जाल लाते हुए देख लिया और बोलती है, हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आती है। फिर उसके पीछे उड़ जाती है। टोनी फिर शिकारी के पीछे लग जाती है। शिकारी आगे आगे जाता है तो टोनी चुपके से पीछे पीछे उसके ऊपर से ही उड़ते हुए निगरानी रखने लगती है। शिकारी लगभग जंगल के बीच में आ चुका था। टोनी भी उसकी हर हरकतों पर निगरानी बनाए हुए थी। शिकारी वहां पहुंच गया था जहां बहुत से पंछी रोज दाना चुनने आते थे। वहां जाकर रुक गया, बोलता है, वाह, यहाँ पे बहुत से पक्षी दाना भी चुनते हैं। यहीं जाल बिछाऊंगा, यहाँ पे एक ना एक पंछी जरूर फंसेगा। ऐसा बोल के वो अपना जाल बिछाने लगता है। जाल बिछ जाने के बाद बोलता है, चलो अब थोड़ी देर में खाना खाने के बाद मैं आऊँगा। जाल बिछा के शिकारी वहाँ से चला जाता है। टोनी बोलती है, मेरे बच्चे इसमें ना फंस जाएं, इसलिए अपने बच्चों को बता देती हूँ। ये बोल के टोनी भी वहाँ से उड़ जाती है। टोनी बोलती है, बच्चों, आज हमारे जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछाया है, तो तुम दोनों घर से आज बाहर मत जाना, ठीक है? मिट्ठू बोलता है, ठीक है मम्मी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये बोल के टोनी वहाँ से चली जाती है। शिकारी आके देखता है कि बहुत सी चिड़िया फंस चुकी हैं और खुशी से बोलता है, अरे वाह, आज तो कई सारी चिड़िया फंस गई हैं। इन्हें बेच के मैं काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ। अब यहाँ पे रोज़ जाल बिछाया करूँगा, एक ना एक चिड़िया रोज़ फंस जाएगी करके। शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे टोनी आ जाती है और
देखती है कि उसके साथी फंस गए हैं। तभी शिकारी वहाँ से जाल उठाने लगता है और चिड़ियों को पकड़ लेता है और बोलता है रोज यही जाल बिछाया करूँगा। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया नीचे उतरती है और बोलती है हे भगवान, इसने मेरे 2 दोस्त पकड़ लिए, अब ये रोज ही जाल बिछाएगा। ऐसा बोल के उड़ जाती है। टोनी अपने बच्चों से बोलती है बच्चों, आज शिकारी 2 पंछियों को पकड़ के ले गया है, अब हम क्या करेंगे। ऐसे तो वो रोज किसी न किसी पंछियों को पकड़ के ले जाएगा। मिट्ठू बोलता है माँ, पर हमें घर से बाहर तो जाना पड़ेगा, खाना और पानी लेने हैं ज़रूरी। टोनी बोलती है हाँ बेटा, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मिट्ठू बोलता है माँ, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना शिकारी को मैं भूत बन के डरा दूँ और फिर वो कभी नहीं आए। टोनी बोलती है वाह बेटा, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, तुम कल मेकअप करके भूत बन जाना। सुबह होने पर मिट्ठू बिल्कुल चुड़ैल बन के तैयार था। बोलता है माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल चुड़ैल ना। टोनी बोलती है अब बिल्कुल असली चुड़ैल लग रहा है। तो रवि जंगल में आ चुका था। रवि ने अपनी तरफ चुड़ैल को आता देखा, वो डर के भाग गया अपने गांव। और फिर टोनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी बेटी टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। पिंकी चिड़िया और टोनी चिड़िया कहीं से घूम के अपने घर आती हैं। टोनी बेटा आज खाने के लिए क्या बनाए, अभी तो हमारे घर में राशन भी खत्म होने वाला है। ये बहुत गुस्से में कालू सेठ इधर आता है उसके घर के पास। बोल पिंकी तुम घर पे हो? पिंकी तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है, जल्दी से मेरे सारे पैसे दे दो। पिंकी बोलती है सेठ जी मेरे घर पे खाने तक के पैसे नहीं है, पर मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूं। पिंकी तुम्हें सारे पैसे आज ही देने पड़ेंगे। जी मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूंगी। नहीं पिंकी तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा, तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा, आज के आज और सामान कोई भी नहीं ले जा सकती हो तुम। पिंकी और टोनी दुखी मन से अपने दोस्त मिट्ठू के घर की तरफ जाने लगती हैं। थोड़ी देर में पिंकी और टोनी मिट्ठू के घर के पास पहुंच जाती हैं और बोलती हैं मिट्ठू दोस्त क्या तुम घर पे हो? कौन है जो अपनी मौत को आवाज लगा रहा है, किसकी सामत आई है? ऐसा सोच के मिट्ठू का भूत बोलता है कौन है भाई, अंदर आ जाओ। मिट्ठू मैं हूँ पिंकी और टोनी। अच्छा तो इनका नाम टोनी और पिंकी है, चलो रूप बदल के ले जाल में फंसाते हैं। पिंकी और टोनी बड़े दिनों के बाद आए हो। क्या बताएं भाई, काम से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए नहीं आ पाए। फिर आज कैसे फुर्सत मिल गई तुम्हें? भाई मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, चाहो तो तुम मेरे एक रूम खाली है वहाँ रह सकती हो, तुम इस रूम में तुम रह सकती हो, ये खाली ही रहता है। ऐसा बोल के मिट्टू दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर मिट्टू अपने असली भेष में आ जाता है। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है। पिंकी और टोनी सोने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी वहाँ मिट्टू का भूत आता है और पिंकी को गोल गोल नचाने लगता है, फिर अपने सामने खड़ा कर देता है। बोलता है आज सब मरेंगे। कौन हो? मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, आज कोई नहीं बचेगा। तभी मिट्टू के पास सख्ती से तलवार आती है और टोनी को मार देती है। ये देख के पिंकी फर्र से उड़ जाती है और दूसरे जंगल में आके रुकती है।